हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉर्पोरेट अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया और भारत के बीच हाल ही में कॉर्पोरेट अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसका जो पूरा नाम है इंडिया इंडो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज और यह 36वां संस्करण था। दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। नौसेना एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक होता है दोस्तों इंडिया थाई कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। यह इंडिया और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। इसका 31वां संस्करण अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होइएगा दोस्तों। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो हैं। और नेक्स्ट बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो ये इंडोनेशिया में ही लगाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की लिस्ट है, देख लेते हैं। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। और इम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और म्यांमार के बीच। संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच। बोंगो सागर एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। और मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच के बीच होता है। फ्लीनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। दस्तलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। अजय बैरियर इंडिया और यूके के बीच में। टाइगर ट्रंप कोप इंडिया और वज्र प्रहार एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच आयोजित किया जाता है। अल नागा नफीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट जो है धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। मालाबार एक्सरसाइज पहले यह 3 देशों के मध्य होता था, लेकिन इसमें चौथा देश शामिल हो गया है। तो 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। मालाबार इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में। फिन्यू मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में। फिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में। फिटमैक्स इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। शक्ति गरुड़ शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट जो है इंद्रधनुष और इंदिरा नेवी एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में। और जो इंदिरा एक्सरसाइज है यह 2021 में 12वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया जाएगा 12 से 13 अगस्त के बीच में इंडिया और रशिया के बीच। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ई कोबरिन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है। और नोपेटिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही डिफेंस एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाएगा दोस्तों पहली बार गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, यह गुजरात में पहली बार आयोजित किया जा रहा है और यह मार्च 2022 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें इसकी थीम क्या रहेगी? तो इंडिया इज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब इसकी थीम रहने वाली है। और इसके पहले कब आयोजित किया गया था? तो इसके पहले 2020 में आयोजित किया गया था। कहाँ? लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि भारत का जो रक्षा उद्योग है उसको निर्यात को बढ़ावा देना। और इसमें भारत की जो भी शक्तिशाली रक्षा होते हैं, रक्षा पोत होते हैं, युद्ध पोत होते हैं, उनको प्रदर्शन किया जाता है डिफेंस एक्सपो में। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। अब यह गुजरात में आयोजित किया जाएगा। तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। तो गुजरात भारत का पश्चिमी राज्य है। इसकी जो राजधानी है गांधीनगर है। और गांधीनगर किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की। नेक्स्ट बात करें, यहाँ के सीएम विजय रूपानी है और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अगला बात करें गुजरात के बारे में ही, तो गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है। अगला जो बात करें कि गुजरात का जो उच्च न्यायालय है यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है भारत का। और केवड़िया जो है गुजरात में, तो केवड़िया को भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ है? गुजरात में। अमेजॉन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ खोला है? तो गुजरात में ही खोला है। नेक्स्ट बात करें कच्छ में, गुजरात के कच्छ में
एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क लगाया है। भारत का समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ खोला गया है? पहला तो ये खोला गया है गुजरात में ही, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें आज़ादी अमृत महोत्सव, भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर कहाँ बनाया गया है? तो ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। और धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा भारत का पहला श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात के सूरत में, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 60 से अधिक बर्फ वाले लोगों को कोविड-19 की बूस्टर शॉट देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इजराइल। 60 से अधिक बर्फ वाले लोगों को कोविड-19 बूस्टर शॉट देने वाला पहला देश बन गया है। अब ये बूस्टर शॉट क्या है? तो यहाँ के नागरिकों को क्या 2 खुराक दिया जा चुका है टीका, अब यह तीसरा खुराक दिया जाएगा और ऐसा करने वाला यह इजराइल पहला देश बन गया है। इसमें फाइजर वैक्सीन का क्या दिया जा रहा है? बूस्टर शॉट 60 वर्ष से अधिक लोगों के लिए। अब यह इजराइल द्वारा दिया जा रहा है। तो इजराइल के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है वो कौन है? इसाक हर्जोग हैं 11वें नंबर के। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो पीएम बनाए गए हैं वो नेफ्ताली बेनेट हैं। और नेक्स्ट बात करें, ये इजराइल के 13वें नंबर के क्या है? पीएम है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, हालांकि ये विवादित है। और एक याद रखिएगा, यहाँ कौन सी लैंग्वेज चलती है? हिब्रू लैंग्वेज चलती है। जैसे मैं इसको बाएं से दाएं लिख रहा हूँ, लेकिन हिब्रू लैंग्वेज को दाएं से बाएं लिखते हैं। नेक्स्ट बात करें, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसको क्या बोलते हैं? मोसाद बोलते हैं, मोसाद बोलते हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इजराइल से हमने एक लिया है हेरान ड्रोन चीनी सीमा पर तैनात करने के लिए। तो ये भी याद रखिएगा कि हेरान ड्रोन इंडिया ने किस देश के साथ लिया, किस देश से लिया है? तो यह लिया है इजराइल से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेजर दिवस कब बनाया गया है? तो काम के दौरान जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है उनको याद करने के लिए विश्व रेजर दिवस बनाया गया है 31 जुलाई को, ये याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि जुलाई के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो देख लेते हैं। 1 जुलाई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। 1 जुलाई को भी बनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। बिधन चंद्र राय जी की जयंती पर 1961 में इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार। और 1 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया जाता है कौन सा डे? जीएसटी डे। 1 जुलाई को ही बनाया गया है 73वां चार्टर अकाउंटेंट दिवस। नेक्स्ट जो है 2 जुलाई को विश्व पत्रकार दिवस बनाया जाता है, खेल पत्रकार दिवस। और 3 जुलाई को बनाया जाता है, हालांकि जुलाई के पहले शनिवार को, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो कि इस बार 3 जुलाई को पड़ा। और 3 जुलाई को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। 6 जुलाई को विश्व जुनौत दिवस। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 10 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मलाला दिवस। 15 जुलाई को बनाया जाता है 15 जुलाई को बनाया जाता विश्व युवा कौशल दिवस। और 15 जुलाई को पहले बनाया जाता राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस, लेकिन अब इसे विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में बनाया गया है इस वर्ष। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। और 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस। 20 जुलाई को बनाया जाता है अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस। और विश्व शतरंज दिवस भी बनाया जाता है। 22 जुलाई को बनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस। 23 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक की जयंती और चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती। 24 जुलाई को बनाया जाता है आयकर दिवस। और नेक्स्ट याद रखिएगा 26 जुलाई को बनाया जाता है कारगिल दिवस। कारगिल दिवस मनाया जाता है जिसे ऑपरेशन विजय के रूप में जाना जाता है। और 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। और 28 जुलाई को याद रखिएगा हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को भी बनाया जाता है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस बनाया जाता है। और 31 जुलाई को बनाया गया है कौन सा? यह डे विश्व रेजर दिवस। इतना याद रखिएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू करेगा? तो इसका जो राइट आंसर देगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू करेगा। तो यह योजना क्या है दोस्तों? तो जिन भी परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो ऐसे परिवारों को जो कि अपना आजीविका जो चलाते हैं, अपना जो घरेलू पालन पोषण करते हैं, वह अपने मजदूरी से करते हैं,
तो ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये देगी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार, जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है। नेक्स्ट बात करें कि यह प्रति वर्ष दिया जाएगा और इसके तहत जो नाई हैं, पुजारी हैं और धोबी हैं, इनको भी इंक्लूड किया गया है। अब यह छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया है। तो एक याद रखिएगा, महातारी दुलार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। इसके तहत 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। एक जयंती नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में ही खोजी गई है। मड़ई महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में ही बनाया जाता है। पंडवानी नृत्य कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का ही है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। और एक कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, यह भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भी छत्तीसगढ़ में है। यहाँ के सीएम भूपेश बघेल हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। राजधानी क्या है? रायपुर है। यहाँ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थ ओवर फूड डे कब बनाया गया है? तो राइट आंसर जगह अर्थ ओवर फूड डे 29 जुलाई को बनाया गया है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस, 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, विश्व हेपेटाइटिस डे और 27 जुलाई को सीआरपीएफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राजा मिर्च का निर्यात लंदन किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह नागालैंड राज्य ने पहली बार अपने राज्य से बाहर राजा मिर्च का निर्यात किया है और इसे नागा मिर्च के रूप में भी जाना जाता है। अब यह नागालैंड के द्वारा किया गया है। तो नागालैंड के बारे में देखें तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है? कोहिमा है। यहाँ दीमापुर हवाई अड्डा है और लार्जेस्ट जो शहर है वो क्या है? दीमापुर ही है। नेक्स्ट बात करें कि नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नेफ्यू रियो। और नेक्स्ट जो है यहाँ के गवर्नर कौन है? तो RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं। हॉर्न बिल फेस्टिवल याद रखिएगा दोस्तों, जिसको क्या कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल भी कहा जाता है। यह नागालैंड में ही बनाया जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा गुजरात से हाल ही में भलिया गेहूं का निर्यात किया गया है केन्या और श्रीलंका में। भलिया गेहूं में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा होती है और यह स्वादिष्ट भी होता है। 2011 में इसे GI टैग भी दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें कि ये जो राजा मिर्च है इसको भी 2008 में GI टैग दिया गया है और एक रिपोर्ट के अनुसार जो राजा मिर्च है दुनिया की तीसरी सबसे तेज मिर्च मानी जाती है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।